बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली माल मिल्ला का। मेरे बहनों भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप सफार करते रहें। और ये वही हाथ हैं जो आपके आगे जोड़े थे कि फ्यूचर वाले हजरात 30% का काम करें और दिन में स्टॉप लॉस के साथ काम करें और काटो पीटो करके साइड पे हो जाएं। और अभी भी आपके आगे यही हाथ जोड़ रहा हूँ। मार्केट मुझे 1,35,000 लगती है। जो बंदा इस बात को फॉलो नहीं करता उसकी मर्जी है। और दूसरे नंबर पर हमने आज आपको बताया था कि कल भी हम तमाम ग्रुपों में खामोश थे। मेरे जो 150 मैसेज होते हैं, कल सिर्फ 6, 8, 10 मैसेज थे, आज भी 6, 8, 10 मैसेज थे पूरे ग्रुप में। ठीक है, आपको मना किया कि मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज आ रही है और बहुत ज्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें और बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। तो आज आपके सामने ही है, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रखी है, 11% के ऊपर कायम है। और इसकी मेन वजह आगे मैं आपको बताता हूँ। आज स्टॉक मार्केट में मजीद भी आप एहतियात से काम करें, एटम टू एटम काम करें और काटो पीटो करके निकल जाएं। और कल भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और इसके साथ साथ आज मार्केट का जो हाई लगा है वो 1,39,000 और 18 का हाई लगा। तकरीबन मार्केट जो है वो 1,054 पॉइंट पॉजिटिव हुई थी। और जो आज का लो लगा 1,37,658 का और 306 पॉइंट मार्केट माइनस भी हुई थी। और फाइनली मार्केट 1,38,412 के ऊपर 444 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई है। आज तीसरा दिन था और वॉल्यूम इंतहाई कम थे, 300 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और इसके साथ साथ बात करते हैं, सुबह आगाज पॉजिटिव से हुआ था और मार्केट में आज तमाम दिन मार्केट में काम ना होने के बराबर था और वॉल्यूम इंतहाई कम थे। लोग मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। मार्केट बंद होने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आई जिसमें उन्होंने इसको अनचेंज रखा और इसको बरकरार रखा 11% के ऊपर। और इसके साथ साथ वॉल्यूमीटर की बात करते हैं तो आज के दिन में जो वॉल्यूमीटर का स्टॉक था वो बैंक की बीओपी का स्टॉक था। बीओपी के स्टॉक में आज के दिन में 25 पैसे का इजाफा हुआ, 24 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। CSIL में भी 20 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। सिस्टम लिमिटेड में 8 रुपए का इजाफा हुआ और WTL में 2 पैसे का इजाफा हुआ। कल WTL की अनाउंसमेंट है और इसके साथ साथ SBL की अनाउंसमेंट है और कोलगेट की अनाउंसमेंट है। तो बहुत ज्यादा ख्याल से काम करें। WTL का मुझे रिजल्ट अच्छा लगता है और SBL का रिजल्ट भी अच्छा डिविडेंड दे रहा है। और इसके साथ साथ कोलगेट का जो रिजल्ट होगा वो भी शानदार होगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, आपसे बात करते हुए स्टेट बैंक ने ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों अनचेंज रखी है। हालांकि टी-बिल ऑप्शन के भी और तमाम इशारे लोगों की उम्मीदें थी कि 1% कम होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर की जो थी, मैंने तुझे कहा था कि 50 बेसिस पॉइंट कम हुए तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और अनचेंज रहेगी मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी। और 1% अगर कम हुई तो इम्पैक्ट आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा। तो आज जो ज़रूरी शोबे के ऊपर टैक्स लगा है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। महंगाई में इजाफा होने का इम्कान है। बारिशों के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि IMF जो है IMF के जो हिदायत है उसमें सख्ती थी और उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में कमी नहीं लाई गई। और स्टेट बैंक ने इसको बरकरार रखा है और आने वाले दिनों में महंगाई की इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं वो 7% तक आ सकते हैं और 2.5% से 3% GDP की ग्रोथ रह सकती है। और इसी ख्याल की वजह से जो है इसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी को सस्टेन किया गया है। और आने वाले साल में टारगेट बहुत सख्त है, रोल ओवर भी करना है, $16 अरब के बराबर करना है और करंट अकाउंट खसारा के नंबर भी जो है वो भी ऊपर जा रहे हैं। इसी खबर की बिहाफ पर मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज रखा गया है। और उसके बाद रिजल्ट आए थे इफर्ट के आज और उसमें भी आज के दिन में माशाल्लाह जबरदस्त रिजल्ट आए। इफर्ट के एक्साइड बैटरी के पहले बताता हूँ, 55 पे EPS 90 पैसे, अभी 25 रुपये 75 पैसे EPS आई है एक्साइड बैटरी की। और इसके साथ साथ सितारा प्रोडक्ट्स के रिजल्ट थे, उसकी पहले EPS 1.5 रुपये माइनस, अब 1 रुपये 9 पैसे माइनस रह गई है और SPL कोड है इसका। और इसके बाद तारिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिजल्ट थे, 15 पैसे EPS पहले माइनस थी, अभी 40 पैसे माइनस हो चुकी है। और 9 मंथ में इसकी 8.78 पैसे माइनस थी, अब 12 पैसे माइनस रह चुकी है। और इसके साथ साथ आज जो मेन रिजल्ट था वो आपके सामने यही था, इफर्ट का रिजल्ट। और स्पेल्स SPEL स्पेल के भी आज रिजल्ट आए, 9 रुपये का डिविडेंड दिया, 25 रुपये 12 पैसे पहली EPS थी और आपकी EPS 25 रुपये 72 पैसे है। डिविडेंड कैश 9 रुपये का दिया इन्होंने, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आया। और इसके साथ साथ इफर्ट के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, 4.25 रुपये का डिविडेंड दिया, EPS भी अच्छी आई है और इससे पहले FFC का रिजल्ट भी अच्छा आया था। तो कल मार्केट में मेरे बहनों भाइयों SBL के रिजल्ट हैं, WTL के रिजल्ट हैं, कोलगेट के रिजल्ट हैं। बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी नहीं आई
इसका इम्पैक्ट आप कल की मार्केट में ऊपर नीचे सतह के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग देखेंगे, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। और उसके बाद मार्केट नीचे डाउन हो जाएगी और केयरफुल होकर काम करें। आज एक टाइम में डीजी खान सीमेंट 1.5 रुपये प्लस था और बाद में 6 रुपये माइनस हो चुका, जो कि हमने कल की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हुआ, स्टॉप लॉस भी अच्छा हुआ। और सिस्टम लिमिटेड का भी आज एक अनाउंसमेंट आई थी। सिस्टम लिमिटेड की जो अनाउंसमेंट आई थी वो यूके के साथ मुआहदा हुआ है, एआई के ऊपर सर्विस ला रहा है वो पाकिस्तान में, और इसकी वजह से आज 8 रुपये 23 पैसे का इजाफा देखने में आया, 127 रुपये 46 पैसे हो चुकी है। फार्मा सेक्टर एक वाइड सेक्टर है जो नहीं बढ़ा और ये अच्छा लगता है। ग्लैक्सो, हाइनून, सरले, सिटी फार्मा वगैरह और ऑयल एंड गैस डिप में अच्छा लगता है, बाय करें। बैंकिंग सेक्टर से निकलें और कल के दिन जिस भी बैंक का रिजल्ट हो उसमें काम करें इंट्राडे, और उसमें भी स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है सर, और 50% पोर्टफोलियो का काम करें, फ्यूचर वाले अपराध काम बंद करें। और जो मेरी बात को फॉलो नहीं करता धप्पे खाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज फंड ने माल बहुत ज़्यादा बेचा है और उसके बाद 18.19 का माल बेचा। अगर में भी वो सेल करके गया और बाइंग उसकी किसी भी चीज़ में नहीं है, सिर्फ एक पावर सेक्टर के अलावा बाकी। और ऑयल एंड गैस में, बैंकों में थोड़ी सी उसने बाइंग की आज। म्यूचुअल फंड ने 19.80 का माल बेचा है, बैंक ने 14.70 का माल खरीदा है, और उसमें भी जो है वो एनडीएम हुआ है, दूसरे महीने में एक दूसरे के साथ सौदे वो एक्सचेंज हुए हैं। और इसके बाद बैंकों ने भी आज के दिन में माल बेचा है, और आज के दिन में इंडिविजुअल खोता बाय करके ले गए, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, सिर्फ उसने बैंक बेचे हैं। बाकी हर चीज़ में, पावर में और टेक्नोलॉजी में, ऑयल एंड गैस में इंडिविजुअल बाय करके गया है, इंश्योरेंस बाय करके गई है। 1.58 का माल, 1.42 का माल इंडिविजुअल बाय करके गया है। कंपनियों ने खुद अपना माल उठाया, उसमें भी उन्होंने ऑटो उठाया है, पक्की खबर है। और आप भी कल छोटे गंदारे, बड़े गंदारे में प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा और चलने दे यार, बस आप मेरे पास टाइम नहीं है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों, अभी हम आपको बताते हैं कि आपने किस सेक्टर में कैसे काम करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट की बात करते हैं, तो आज जो है पॉइंट में वो यूबीएल सिस्टम लिमिटेड के 242 पॉइंट है, एचबीएल के 211 पॉइंट है, और यूबीएल के 211 पॉइंट है, एचबीएल के 170 पॉइंट है, निजाम बैंक के 142 पॉइंट है, और इसके साथ साथ BWCL के 74 पॉइंट है। नेशनल बैंक मजीद भी अच्छा लग रहा है और इसकी EPS भी अच्छी आ रही है, 52 पॉइंट इसके प्लस हैं, और इफिड के 35 पॉइंट है। आज जी सबसे ज़्यादा माइनस पार्टिसिपेट किया है वो FFC का स्टॉक है, 128 पॉइंट, लकी के 70 पॉइंट माइनस, आपको के 53 पॉइंट माइनस, DG के 50 पॉइंट माइनस, GHGL के 23 पॉइंट माइनस, और मैपल लीफ के भी 23 पॉइंट माइनस, चराट के 21 पॉइंट माइनस। और अब हम आपको बता रहे हैं कि कल आपने अगर दिन में बाय करना हो तो वो सेक्टर होगा ऑयल एंड गैस का, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ऑयल एंड गैस मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी हम आपको बताते हैं TRG की बाइंग 56 रुपये पूरे में, 55 का स्टॉप लॉस है। एयरलिंक की 38 रुपये में बाइंग है और 37 रुपये का स्टॉप लॉस है। एवियन की जो बाइंग है वो 48 रुपये से नीचे की बाइंग है, और नेटसोल की जो बाइंग है वो 140 रुपये से नीचे की बाइंग है, 39 का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर के स्टॉक में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसको भी आप 52 रुपये से नीचे बाई करेंगे। और फिलहाल आप जो है वो काम करें सर, PPL में अगर आपने काम करना है तो इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो छोटा गंदारा आज 802 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। GHNI 795 स्टॉप लॉस है इसका, और बाइंग एरिया 9798 रुपये 700। और कल इसमें थोड़ा सा प्रेशर लगता है, एहतियात से काम करिएगा। पहले टाइम मैं आज बाई करके लेके गया, पहले टाइम बेचूंगा। और गैल की जो बाइंग है वो 214 रुपये बाइंग, 514 रुपये गैल बंद हुआ है, 20 रुपये की इसमें कमी हुई है। और इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 7 रुपये में बाइंग है, 507 रुपये में बाइंग है। दीवान फ्रूट मॉडल की बाइंग 34 रुपये 40 पैसे में है, 34 पूरे का स्टॉप लॉस है। 795 का स्टॉप लॉस गनी का है, और गैल का स्टॉप लॉस है 505 रुपये का। इसको लाजमी फॉलो करें। DG खान सीमेंट बाय करना हो तो 165 रुपये 50 पैसे में बाइंग है, और 64 रुपये का स्टॉप लॉस है। फाइनल की बाइंग करनी हो तो 12-13 में बाइंग है, 13 रुपये बंद हुआ है। चिराग की बाइंग करनी हो तो इसमें 5 रुपये की कमी है, DG खान में भी 5 रुपये की कमी है। चिराग की जो बाइंग है वो 277-78 में है, और 210 में फाइनल की बाइंग है। और इसके साथ साथ फौजी सीमेंट है, इसको अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 45 रुपये और 70 पैसे बंद हुआ है, तो इसकी भी बाइंग 45 से नीचे है। PIA इंटरनेशनल एयरलाइन 21 रुपये 10 पैसे की पूरा है। और इसके बाद आपको बाइंग करना चाहते हैं तो 45 रुपये बंद हुए 90 पैसे, 43 साढ़े 43 में बाइंग है। CWSM की बाइंग 35 रुपये से नीचे है। और उसके बाद SNGP की बाई करते हैं तो आज मैं बड़ी अच्छी क्वांटिटी में लेके गया हूँ। कल SSGC, SNGP, ODDC, PPL, PSO चलेगा।
SNGP की जो बाइंग रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या मेरे को थोड़ा ऊपर कर दे, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी कमर में दर्द हो गया। वो मैं आपको बता देता हूँ, SNGP की जो बाइंग है वो 15 रुपये में है, लेकिन मिलेगा नहीं। SNGP अच्छा लगता है, SNGC भी अच्छा लगता है। 43 रुपये बंद हुआ है, 42.5 रुपये में मिलता है तो ले ली। और 42 रुपये का स्टॉप लॉस क्या है, कैमरा सेट कर ले। और इसके बाद मारी अगर लेना हो तो मारी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, और इसकी जो बाइंग है 600 पूरे में मिल जाए तो ठीक है। 598 तक, 595 का स्टॉप लॉस है। गड्डी का नंबर भी 595 है। 3 गड्डियाँ, तीनों का 595 नंबर है। और उसके बाद नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, ये 24.5-25 में, 24.5 और 25.5 में बाइंग। और अटल रिफाइनरी की जो बाइंग है इसका स्टॉप लॉस है 23 रुपये का, 22 रुपये का नेशनल का। और अटल की जो बाइंग है वो 553 रुपये बंद हुआ है, तो इसकी जो बाइंग आ रही है मेरे पास वो 47 और 50 रुपये के दरमियान आ रही है। और 45 का स्टॉप लॉस है 600 अटल रिफाइनरी का। PRL की जो बाइंग है वो 30 रुपये 40 पैसे में है, और गैल का मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज के दिन में, तो एंग्लो एच का स्टॉक है, ये आने वाले दिनों में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बाइंग 205 रुपये है। और इसके साथ साथ प्रीमा की जो बाइंग है वो 38.5 रुपये में बाइंग प्रीमा की है। और पहले अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले में हम काम नहीं करें, और ये 40 रुपये से नीचे बाइंग है। UBL का शेयर आज 7 रुपये इजाफा हुआ है, कल बेहतर लगता है, और कल इसमें आपने भाटा मारना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। डिविडेंड अच्छा देगा, लेकिन आपने इसको बेचना होगा। मिजान बैंक अच्छा लगता है, नेशनल बैंक अच्छा लगता है, GGL GGL अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ सैड एडमो में BWCL है, इसको देखिएगा, और पीको को देखिएगा। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों गैलेक्सो का शेयर है, इसको होल्ड रखें और कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। आने वाले दिनों में बेहतर लगता है। मिजान बैंक, UBL, SBL, MCB वगैरह इनमें काम करें। मॉन्टी फोर्सी स्ट्रेन है, और इस क्वार्टर में बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं बैंकों ने, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। सैड एडमो में CSL है, और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों CSBL है, और इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। BOP है, मैपल लीफ, DG खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग, और ये ऑयल एंड गैस का लाभ दिन में बाय करेंगे और ऊपर बेच देंगे, रखना नहीं है किसी शेयर को। और इसके साथ साथ AGL का शेयर है, ये अगर आप 49 रुपये 50 पैसे बंद है, 49 रुपये में मिलता है तो इसको जरूर लीजिएगा। और GGL का 19 रुपये 30 पैसे बाइंग है, 50 पैसे बंद हुआ है, 19 रुपये 30 और 40 पैसे में बाइंग है। और GGL की GGL 9 रुपये 10 पैसे में बाइंग है, और GCIL 25-50 बंद हुआ है, तो इसकी जो बाइंग है 25 रुपये 10 पैसे में है। और इसके बाद सैड आर्मो में CSBL है, BAPL है, और आज STPL की न्यूज़ लगी हुई है, तो STPL भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ UDPL रोज बताता हूँ, इसको देखिएगा। SKRS है, इसमें भी आप काम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें, अल्लाह ताला की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करें। बिजली नहीं है और शादी। और इसके बाद सिस्टम लिमिटेड है सर, सरले, AGP, गैलेक्सो, सिस्टम और OGDC PPL में ट्रेडिंग करें। बैंकों को होल्ड रखना रखें, और आप बैंकों को भी बेच के निकलने की कोशिश करें। मार्केट का इंडेक्स 1,35,000 होने जा रहा है, ठीक है। आप लोग एहतियात से काम करें। मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। ऑयल एंड गैस डिप में बाय करना है, और OGDC PPL PSO SNGP को होल्ड रखें। मारी पेट्रोलियम से थोड़ा सा अवॉइड करें। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL को आप बाय कर सकते हैं, इनमें काम करें। बैंकिंग सेक्टर है, इसमें काम करें, और फार्मा सेक्टर है, इसमें काम करें। गैलेक्सो, सरले, AGP वगैरह में, और फिरोज सन्स में, इनमें आप काम कर सकते हैं। और मैं तुझे बता रहा हूँ बाकी पेड गुड में काम होगा कल से, और सीमेंट सेक्टर दिन में बाय करके और रखना है। और कोई तोता है, मैं तुझे बता रहा हूँ, कोई मैना है, कोई तोता है, कोई मैना है, धोखे में नहीं रहना है, सब जाना है। और अपने आप की बचत खुद करनी है तूने। फ्यूचर वाले रात काम को कम करें और क्वांटिटी को कम करें, और रेडी वाले रात भी क्वांटिटी को कम रखें। और फार्मा, ऑयल एंड गैस डिप में बाय करके ऊपर पहना, ठीक है, होल्ड ना रख। और बाकी इंशाल्लाह OGDC PPL भी चलेगा, लेकिन इंडेक्स में 1,35,000 होना है। तेरी शामत आनी है। आज देख ले, थोड़े से पॉइंट माइनस में तेरा क्या हाल हो गया, और ज्यादा पॉइंट माइनस में तो तेरा क्या हाल होगा। एहतियात से काम करें। 3,000 पॉइंट निकले तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। अपना स्टॉप लॉस लगा के काम कर, क्वांटिटी कम रख। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।